हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 के हिस्ट्री का चैप्टर 8 डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन का पार्ट 3 का समरी। आज हम लोग शुरू करेंगे एक क्लोजर लुक कबीर से आगे का समरी, यानी कि कबीर नज़दीक से एक नज़र। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा एक और चैनल है जिसका नाम अनजाने रहस्य है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां जाकर हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, उस चैनल में आप अलग अलग प्रकार के मिस्टीरियस वीडियो को देख सकते हैं और कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज की वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं कबीर नज़दीक से एक नज़र। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी कि बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचार की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित भी है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृत पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाहरीय अंडरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी कि मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी भी हो गए थे। अगला है एक क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक, यानी कि गुरु नानक के बारे में अब हम लोग देखते हैं। कबीर की अपेक्षा गुरु नानक, जिनका जन्म 1469 यानी कि 1469 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1539 में हुई थी, इनके बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब ये जगह है, उसमें जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहना था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की बानी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र तथा उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के जो उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ था। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इसमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशे से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में भी योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वार हरमंदर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास
रामदासपुर शहर यानी कि अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया था, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बनकर उभर गया था। 16वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखती है। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यक्त करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिश में ही निहित थी। अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्द का प्रयोग किया: नाम, दाम और स्नान, यानी कि स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना, और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता था। आज उनके उपदेश को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। यह अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारीपूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के सामंत के विचार के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। इसका एक थोड़ा सा अगला टॉपिक है मार्टिन लूथर एंड द रिफॉर्मेशन, यानी कि मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे मार्टिन लूथर। लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबिल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे, जिसके अंतर्गत पाप कर्म को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टों ईसाई संप्रदाय द्वारा अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। तो दोस्तों, यह था इस चैप्टर का डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन का हिंदी समरी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अंत तक हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।